नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल मैथ सीतामढ़ी में। इस वीडियो में हम क्लास 10th का मिशन गणित के तहत दिनांक 21 अगस्त 2023 का कार्यपत्रक लेकर के उपस्थित हूँ। हमारा आज का टॉपिक है मध्य बिंदु सूत्र। विभाजन सूत्र जैसे हमने सीखा था, विभाजन सूत्र को एक बार फिर रिकॉल कर ले। विभाजन सूत्र का ही एक स्पेशल टाइप्स जो होता है मध्य बिंदु होता है। जैसे ये ए और बी है और यहाँ पे x1 y1 इसका निर्देशांक है और x2 y2 इसका निर्देशांक है। तो यहाँ पे कोई बिंदु होता है P जिसका निर्देशांक x और y और ये m/n में बांटता है। तो यहाँ पे m लिख दे और ये n लिख दे। तो देखिए ये x बराबर हो जाएगा, इधर से x की बात कर रहे हैं तो x का वैल्यू देखें। m को इधर से करेंगे तो m(x2) प्लस n को x की वैल्यू x1 से अपॉन में m प्लस n, ये x का हो जाता है। और y का हो जाता है y का तो my2 प्लस ny1 अपॉन में n प्लस n। ये विभाजन सूत्र है। इसी का मध्य बिंदु के लिए यदि हम करते हैं तो देखिए मध्य बिंदु जो होता है उसमें ठीक बीच में होता है। तो इधर एक हिस्सा होता है और इधर एक हिस्सा होता है, यानी अनुपात में हो जाता है 1:1। और इसका निर्देशांक x1 y1 और x2 y2, x1 y1 और x2 y2। और इसका निर्देशांक यदि x और y होगा तो इसको ऐसे गुना करेंगे, इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 की वैल्यू 1 × x2 प्लस 1 × x1। तो इस तरह से यहाँ पे फिर से एक बार खुद करने का प्रयास करें। देखिए ये a है जिसका निर्देशांक x1 y1 और ये b है x2 b का निर्देशांक पॉइंट b का निर्देशांक x2 y2 है। और इधर p कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक x और y है और 1:1 में बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो जितना बड़ा ये इधर है उतना बड़ा ये 1:1 होता है मध्य बिंदु में। तो इस तरह से हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला क्या था हमारा, x बराबर में इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे और इसको इधर x की वैल्यू से करते थे 1:x2 प्लस 1:x1 अपॉन में 1 + 1। और y बराबर हो जाता है y के निर्देशांक से 1:y2 प्लस 1:y1 अपॉन में 1 + 1। तो इस तरह से इसका जब हम सही करेंगे तो x2 प्लस x1 यानी x1 प्लस x2/2 और इसमें y1 प्लस y2/2, यानी मध्य बिंदु में जो फॉर्मूला होगा ये देखिए। इसका मध्य बिंदु जैसे हम निकालेंगे, यहाँ पे ए का निर्देशांक आपको दिया हुआ है a और x1 y1 और x2 y2। तो इसका निर्देशांक जो होगा x और y जो कहलाएगा x बराबर में इसको x के निर्देशांक को जोड़ लें, x की वैल्यू को जोड़ लें और 2 से भाग दे दें, x1 प्लस x2/2। और इसी तरह y बराबर में y1 प्लस y2/2। ये मध्य बिंदु का निकालने का फॉर्मूला हो गया। आइए अब इस पे आधारित सवाल देखें। यहाँ पे मध्य बिंदु का दिया हुआ x बराबर में दोनों के x के निर्देशांक को जोड़ लें, x की वैल्यू को जोड़ लें और बट्टे में 2। इसी तरह y के वैल्यू को जोड़ लें दोनों के और 2 से भाग दे दें।
अब यहाँ पे आपको कह रहा है उदाहरण में बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी केंद्र C1-2 वाले एक वृत्त का व्यास है और बी का निर्देशांक दिया हुआ है। तो पहले सबसे पहले इस तरह से यहाँ पे आपने एक सर्कल बना लेना है, जैसे दिया हुआ है आकृति में। आपको भी खुद सर्कल बना लेना चाहिए, जैसे ये हमने बना लिया। और इसका एक व्यास आपको दिया हुआ है, ये आप एक व्यास बना लिए जिसका केंद्रक आपको दिया हुआ है। यहाँ पे C इसका केंद्र है, जिसका निर्देशांक आपको दिया हुआ है 1 और -2, और B का निर्देशांक दिया हुआ है B, और ये A है। B का निर्देशांक दिया हुआ है 2 और 3, और यहाँ पे नहीं पता है तो X और Y मान लेते हैं। तो हमारा फॉर्मूला होता है, तो ये मध्य बिंदु है, तो इसका वैल्यू 1 बराबर में इसके x के निर्देशांकों का जोड़ बटे 2, यानी x प्लस इधर 2 हो गया अपॉन में 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर में x प्लस 2। तो ये इधर आकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो 2 - 2 = x, यानी x बराबर में 0 हो गया। तो x की वैल्यू 0 आ गया। अब y का निर्देशांक देखते हैं। y की वैल्यू क्या है? -2। -2 बराबर में y + 3/2, यानी y की वैल्यू यहाँ पे जो है और ये जो है उसको जोड़ दे बटे 2, y + 3/2। तो ये हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 = 4, -4 = y + 3। ये भी इधर आकर के माइनस बन जाएगा, तो -4 और -3 = y। तो इस तरह से y बराबर हो गया -7। तो ए बिंदु का निर्देशांक जो हो जाएगा, x की वैल्यू आपको 0 है और y की वैल्यू 7 होगा। इस तरह से लिखना होता है। यदि ये नहीं लिखे तो आपका आधा नंबर कट सकता है। और यहाँ पे लिख दें माना कि ए बिंदु का निर्देशांक x और y है। अब ऐसे ही आपको एक और सवाल दिया है, प्रश्न दिया है। यहाँ पे कह रहा है एक वृत्त के व्यास के अंत बिंदु दिए हुए। तो एक सबसे पहले आपको एक वृत्त फिगर के माध्यम से वृत्त बना लेना है। और उसके बाद इसमें कह रहा है जो कि एक व्यास है, तो एक व्यास भी खींच लीजिए जिसका अंत बिंदु मान लेते हैं एक A है और एक B है। यदि आप फिगर के माध्यम से बनाते हैं तो कुछ गलत भी मतलब ये स्पष्ट रूप से दूसरे को दिखाई देता है, एग्जामिनर को दिखाई देता है जो कि आपने बनाया है, सोच समझ के बनाया है। तो अंत बिंदु का निर्देशांक -4 और 4 - 2 है, 4 और -2 है, और इसका निर्देशांक 6 और 8 है। और इसका आपको केंद्र निकालना है, तो केंद्र मान लेते हैं ये है, C है केंद्र, जिसका निर्देशांक आप x और y मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, माना कि वृत्त का अंत बिंदु A 4 और -2 तथा B 6, 8 है। माना कि ये आप नहीं भी लिखेंगे, अंत बिंदु से भी लिख जाए, इससे भी दिख जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं। माना कि
आपको ये मानना जरूरी है जो कि केंद्र का निर्देशांक x, मतलब केंद्र C, माना कि C केंद्र का निर्देशांक x और y है। ठीक है। अब यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, इसके x की वैल्यू को जोड़े और 2 से भाग दे दे। 4 + 6/2 यानी 10/2 यानी 5। और y की वैल्यू हो जाएगा -2 और +8/2। y का वैल्यू यहाँ पे -2 है, यहाँ पे 8 है, तो इस तरह से हो जाएगा प्लस में 6/2 यानी 3। तो इस तरह से केंद्र का निर्देशांक क्या हो जाएगा, अतः केंद्र का निर्देशांक x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 3 यानी 5, 3 होगा। ये था आज का वर्कशीट। उम्मीद है समझ में आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।